हेलो साथियों, तो आप लोग कैसे हैं। स्वागत करता हूं आपको इस जीके का नए वीडियो में। आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं 40+ जीके जीएस का क्वेश्चन है। इसमें से जितने भी प्रश्न हैं सभी चुने हुए प्रश्न हैं जो आपके हाल फिलहाल के एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में कौन सा गैस वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार नहीं है। बताइए दोस्तों, इसमें निम्न में कौन सा गैस वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर एक का डी एकदम आपका करेक्ट हो जाएगा, आर्गन। क्वेश्चन नंबर 1 का डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, आर्गन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी से पूछा जा रहा है, निम्न में किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। निम्न में किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 2 का सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, कनिष्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए जो भी छात्र क्लास में जुड़ गए हैं काफ़ी ध्यान से देखिएगा, क्या कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज के ये प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। 3 में आप सभी से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किस चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों के धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1813। क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी गई थी। तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत दी गई हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी से पूछा जा रहा है, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी से पूछा जा रहा है, कोई बिल मनीबल है या नहीं, या कोई निर्धारित करता है। कोई बिल मनीबल है या नहीं, कौन निर्धारित करता है। इसमें कौन निर्धारित करता है ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। कोई बिल मनीबल है या नहीं, कौन निर्धारित करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी से पूछा जा रहा है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में निर्माण हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, नरसिंह देव। क्वेश्चन नंबर 6 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, नरसिंह देव। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी से पूछा जा रहा है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। शिवाजी का जन्म हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, शिवनेर में। क्वेश्चन नंबर 7 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। तो शिवनेर में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी से पूछा जा रहा है, गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलीविद कौन था। गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, गुप्त काल सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन था। तो बाणभट्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। 8 का सी बाणभट्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी से पूछा जा रहा है, विक्रेता बाजार उस स्थिति का घोतक है जहाँ। विक्रेता बाजार उस स्थिति का घोतक है जहाँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आप सभी का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होगी। विक्रेता बाजार उस स्थिति का घोतक है जहाँ आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी से पूछा जा रहा है, किस चीनी यात्री को वर्तमान में साक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आप सभी का हैंसोंग करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आप सभी से पूछा जा रहा है, किस नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, नर्मदा नदी।
किस नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 11 का एकदम करेक्ट हो जाएगा नर्मदा नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आप सभी से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। क्वेश्चन नंबर 12 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आप सभी से पूछा जा रहा है, तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आप सभी का 13 का एकदम सी करेक्ट हो जाएगा बोट चैनल। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाला लैगून को क्या कहा जाता था? बोट चैनल कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 13 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रश्न चुने गए हुए हैं जो आपके हाल फिलहाल के एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा रहा है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का एकदम करेक्ट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का एकदम करेक्ट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में आप सभी से पूछा जा रहा है, यूटोपिया किसकी रचना है? बताइए दोस्तों, यूटोपिया किसकी रचना है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का एकदम करेक्ट हो जाएगा टॉमस मूर की रचना है। यूटोपिया किसकी रचना है? तो टॉमस मूर की। तो क्वेश्चन नंबर 15 का एकदम करेक्ट हो जाएगा टॉमस मूर की। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में आप सभी से पूछा जा रहा है, ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार कौन है? ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का वृंदावन लाल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 16 का एकदम करेक्ट हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी का उपन्यासकार कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का एकदम करेक्ट हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में आप सभी से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? बताइए दोस्तों, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आप सभी का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा वृषण में। शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है वह वृषण में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सी हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। यह शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री कम होता है। ये भी पूछा जा सकता है, वृषण का जो तापमान होता है वह कितना होता है? तो शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री कम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में आप सभी से पूछा जा रहा है, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डैश की जाती है। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डैश की जाती है। इसमें कैंसर ऊतकों की जांच के लिए डैश की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बायोप्सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का जांच के लिए कौन सी चीज़ प्रयुक्त की जाती है? बायोप्सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा बायोप्सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का डी एकदम बायोप्सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में आप सभी से पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आप सभी का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा 25 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 19 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा 25 जनवरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है, मियादी जवार किस कारण होता है? मियादी जवार किस कारण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 20 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा बैक्टीरिया के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में आप सभी से पूछा जा रहा है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? जो पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? तो पोलो खेल का जो प्रचलन है वह मणिपुर में हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 21 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा मणिपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में आप सभी से पूछा जा रहा है, मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने मिनट की 3 राउंड होते हैं? जो मुक्केबाजी की स्पर्धा होती है उसमें कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका
क्वेश्चन नंबर 22 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 3/3 मिनट के होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 22 का 3/3 मिनट आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 3 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा है, आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, रिंक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, रिंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में आप सभी से पूछा जा रहा है, प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बताइए दोस्तों, प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, मार्टिन लूथर। क्वेश्चन नंबर 24 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, मार्टिन लूथर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 25 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, रास बिहारी बोस। तो क्वेश्चन नंबर 25 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, रास बिहारी बोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है, प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा कौन है? प्रकृति में जो सबसे मीठी शर्करा है वह फ्रक्टोज में है, फल को इसमें फ्रक्टोज कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा कौन है? तो फ्रक्टोज है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 26 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में आप सभी से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, हेमू। क्वेश्चन नंबर 27 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, हेमू। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में आप सभी से पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 28 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 28 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 28 फरवरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है, अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? तो क्वेश्चन नंबर 29 का एकदम करेक्ट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 29 का एकदम करेक्ट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा जा रहा है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर 30 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, शिरीन इबादी। क्वेश्चन नंबर 30 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, शिरीन इबादी। चलिए इसका कुछ नोट्स में आप सबको समझाते हैं। ईरान की रहने वाली शिरीन इबादी को शांति के क्षेत्र में 2003 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था शिरीन को? तो 2003 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है, नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ओस्लो। क्वेश्चन नंबर 31 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ओस्लो। चलिए इसके बारे में कुछ नोट समझाते हैं। ओस्लो जो है, ओस्लो यूरोप महादेश में स्थित नॉर्वे देश की राजधानी है। ओस्लो किसकी राजधानी? तो यूरोप महादेश में स्थित नॉर्वे देश की राजधानी है, जहाँ प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को यह पुरस्कार दिया जाता है। कब दिया जाता है? तो 10 दिसंबर को यह पुरस्कार दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है, फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता है? फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, विटामिन डी। फलों में कौन कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता? तो विटामिन बी नहीं पाया जाता, ई नहीं पाया जाता, के नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा, फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन ई भी पाया जाता है, विटामिन के भी पाया जाता है। इसमें दोस्तों पूछा जा रहा है कौन नहीं पाया जाता है, कौन से विटामिन नहीं पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 32 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में आप सभी से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षा प्राचीनतम स्थान था? निम्नलिखित में कौन सा शिक्षा का
अधिकतम स्थान था। तो क्वेश्चन नंबर 33 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 33 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है, आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, महादेवी वर्मा को। क्वेश्चन नंबर 34 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का देवासान कब हुआ? इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का यहाँ पे होगा देहांत कब हुआ? यहाँ पर देहांत होगा। देहांत कब हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 35 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1964 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था? तो सन 1964 में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे देहांत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है, क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का मान क्या है? क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का मान क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, शून्य। क्वेश्चन नंबर 36 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, शून्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है, युद्ध के रोमन देवता के नाम पर किस महीने का नाम रखा गया है? युद्ध के रोमन देवता का नाम किस महीने के नाम पर रखा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, मार्च महीने पे। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, मार्च महीने पे। युद्ध के रोमन देवता का नाम किस महीने पर रखा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, मार्च के महीने पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है, एयरफोर्स वन क्या है? एयरफोर्स वन क्या है? तो एयरफोर्स जो वन होता है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान होता है, एयरफोर्स वन को अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में आप सभी से पूछा जा रहा है, बौद्धों का यह धर्म ग्रंथ है जिसे गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है कहलाता है। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की गाथाएं संकलित है, क्या कहलाता है इसमें पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, जातक। क्वेश्चन नंबर 39 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, जातक। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है, कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, स्क्लेरेन कायमा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 से पूछा जा रहा है, मछलियों के हृदय में डैश कक्ष होते हैं? मछलियों के हृदय में डैश कक्ष होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, 2। कितने कक्ष होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 41 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, 2। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष